अस्सलामुअलैकुम। किंजर झील से आप सब दोस्तों को सलाम। हमारी कश्ती यहाँ किनारे लगी हुई है। हम कल गवादर से निकले थे, शाम तक हम गुलारची आ गए थे। वापसी पे चंद्रगुप्त करते हुए और प्रिंसेस ऑफ होप पे हमने भी 2-2.5 घंटे गुजारे थे। जाते हुए मैंने सारी बीचेस कर ली थी गुलारची की। उसके बाद हम ठट्ठा मस्जिद बम्भोर से होते हुए मकली कब्रिस्तान भी गए और गडानी साहिल पर मैं शाम को रुका था जुमे वाले दिन। और उसके बाद हमारा पड़ाव था उथल में। विंदर में रहने का प्रोग्राम था लेकिन विंदर में नहीं रुका। उथल शहर है एक छोटा सा, क्वेटा रोड पर, गवादर के रोड को छोड़कर। वहाँ पे मैं रात रुका और अच्छी रिहाइश मिल गई थी, बड़ी सस्ती रिहाइश मिल गई थी। वहाँ से मैं सुबह 7 बजे निकला था और पहला स्टेज जो था हमारा वो कुंड मलीर में था। वहीं पे चाय पी और 80 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाया। वहाँ पे ईरानी पेट्रोल था। और उसके बाद हम निकले थे और प्रिंसेस ऑफ होप पे जाके ब्रेक लगाई थी। प्रिंसेस ऑफ होप पे हमने सिर्फ तस्वीरें बनाई, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं गवादर शाम तक पहुँच जाऊँ क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा था। और मैंने ये सोचा था कि जाते हुए मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, कुछ चीज़ें वापसी पे करता हूँ। तो जाते हुए फिर मैंने बीचेस की और माड़ा सिटी में जाके रुका तकरीबन 45 मिनट। उसके बाद मैं पसनी जाके रुका हूँ। पसनी के शहर का चक्कर लगाया और उसकी बीच पे गया। वहाँ से निकले तो फिर छोटे छोटे शहर थे, वहाँ पे रास्ते में रुकता गया हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं किया। असर के वक्त मैं गवादर पहुँच गया था, लेकिन स्पीड मैंने बहुत लगाई थी, 130-140 पे गया। बंदे भी 2 ही थे, गाड़ी हल्की थी बिल्कुल। और मेरा यह ख्याल था कि हम मगरिब के बाद पहुँचेंगे, लेकिन मैं असर के वक्त पहुँच गया था। उसके बाद हमने वहाँ पे जो उन्होंने मैरीन हाईवे बनाई है उसके ऊपर मगरिब तक टाइम गुजारा। उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ी मगरिब की और जाके खाना खाया, होटल की बुकिंग ली और फिर हम दोबारा मैरीन हाईवे पे गए जो उन्होंने नई सड़क बनाई है वहाँ पे, बड़ी खूबसूरत, गवादर साहिल के करीब। उसको फिश हार्बर भी कहते हैं। छोटी कश्तियाँ वहाँ पे लंगर अंदाज होती हैं। जेटी अलग है जहाँ पे बड़े जहाज़ या नेवी का जो सिस्टम है वो अलग है। तो वहाँ पे कोई ऐसा दिल लगा हमारा कि हम कोई 7-7:30 बजे वहाँ पे गए और 11 बजे तक हम वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद हम रूम पे चले गए। ठंडी हवा थी लेकिन हमने जैकेट्स वगैरह उतारी हुई थी। पंजाब वाली सर्दी नहीं थी यहाँ पे, ना कोई धुंध है। रोड़ी के बाद सारा सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। रात गुजारी हमने। सुबह हम नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद निकले, सहले समंदर पे जाके बैठे रहे, वहीं पे तलुए आफ्ताब का मंज़र देखा। फिर हम जेटी पे चले गए, वहाँ पे कैमरे की पाबंदी थी। हमें मौके मिले 1-2 कि मैं वहाँ पे वीडियो बना लेता या मैं कोई तस्वीरें बना लेता, लेकिन क्योंकि नेवी वालों ने मना किया था, इस वजह से कोई ऐसी भी बात ना हो जाए जो हमें अच्छी ना लगे हमारे बारे में, तो मैंने वहाँ पे कोई ऐसी वीडियो या तस्वीर नहीं बनाई। जहाज़ देखे, नेवी के 2 बड़े जहाज़, जंगी जहाज़ लंगर अंदाज थे, वो देखे। और वहाँ से हम वापस निकले। 10 बजे हम गवादर से निकले नाश्ता करने के बाद। प्रिंसेस ऑफ होप आके रुके हम और मैं पहाड़ पे चढ़ा। उसका मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। इसके बाद हम वहाँ से निकले तो चंद्रगुप्त है, हंगलाज माता मंदिर के बाद 35 किलोमीटर के बाद एक पुलिस चौकी आती है आते हुए राइट पे। वहाँ से नीचे उतरे तो वो जो गारा फिशा पहाड़ है, बुझा हुआ आतिश फिशा आप उसको कह लें, जिसमें से गारा निकल रहा है, उसकी वीडियो भी मैंने रात अपलोड पे लगा दी थी। वो हो गई है सुबह, देखी मैंने। तो वो चंद्रगुप्त मेरा ख्वाब था। पाकिस्तान के जिस कोने में मैं जहाँ गया हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं हर मालूम जगह पे गया हूँ। तो चंद्रगुप्त मेरा आखिरी ख्वाब था जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता था कि मुझे वहाँ पे जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे सारी सीढ़ियाँ भी चढ़ गया। बहुत ऊंचाई थी, कोई 2000 सीढ़ियाँ थी। मेरा ख्याल है कि 2000 सीढ़ियाँ थी, शायद इससे कम भी हूँ। बहरहाल बहुत ज़्यादा सफ़र था। ऊपर पहुँचे हमने, तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ पे गुजारा और वहाँ से हम नीचे उतरे। फिर मगरिब हमें आगे हबचौकी में हुई है। कराची में गया, मच्छर कॉलोनी से हम शार फैसल पे जाना चाह रहे थे, हसन स्क्वायर की तरफ। तो ट्रैफिक में फंस गया। 3 घंटे तक मैं ट्रैफिक जाम में रहा। और पाकिस्तान के सारे शहर मैंने देख रखे हैं। कराची जाके मुझे बहुत दुख हुआ है यहाँ के लोगों की सोच का। मेरा ख्याल है कि अगर ये पंजाब के किसी गांव में इस तरह की सड़कें होती तो वो अपने MNA-MPS को, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक टीचर हूँ, लेकिन यकीन माने अगर हमारे पंजाब में किसी गाँव की ये सड़कों का ये हाल होता जो मैंने कराची की सड़कों का हाल देखा है, तो शायद MNA-MPS को जूते मारे जाते। हमारे यहाँ इतने तरक्याती काम होते हैं, हमारे यहाँ कारपेट रोड बिछती है, उसके बाद भी हम MNA-MPS के ऊपर राज़ी नहीं है। हम उनसे मज़ीद काम चाहते हैं। आप लाहौर में जाएं, आपको किसी एक भी जगह पे इशारे पे नहीं रुकना पड़ता। हर जगह पे अंडरपासेस बने हुए हैं, फ्लाईओवर बने हुए हैं।
इसके बावजूद हम उन लोगों को वोट नहीं देते और हम उन पर राज़ी नहीं है कि हमें मज़ीद काम चाहिए। कराची वालों के हौसलों को सलाम है, उनके सब्र को सलाम है कि वो इस किस्म की सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस तरह के माहौल में इतनी गंदगी थी, इतनी स्मेल थी, मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं पहले ये सोचता था कि मैं खंजराब से लेकर नगर पारकर तक या बलूचिस्तान का मुझे एज हासिल है बहुत ज़्यादा कि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमा हूँ। मैंने शिकारपुर से ज़्यादा गंदा शहर कोई नहीं देखा था, लेकिन रात कराची ने मेरी सारी सोच बदल के रख दी है। मच्छर कॉलोनी से मैं निकला हूँ और शार फैसल पर आके मैं फिर कैदाबाद निकला हूँ। मेरी सोच तब्दील कर दी है इस ज़िद ने कि सूबाई हुकूमत PP की है और वो काम करे, और शहर से MQM जीत रही है तो वो काम करे। और लोगों को सलाम है कि वो इन दो पार्टियों को ही पिछली दहाइयों से वो वोट दे रहे हैं। यकीन माने मुझे बड़ी हैरत हुई है इस चीज़ के ऊपर। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कराची में। ज़रूर कोई मजबूरियाँ हैं, ज़रूर कहीं सिस्टम में खराबी है, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू पर। मैं कींझर झील में आया हूँ। मुझे याद है मैं सबसे पहली बार यहाँ पे जब आया था तो मैं बच्चा था छोटा, मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हैं यहाँ की। हम नहाए थे यहाँ पे, और इसके बाद मैं मुतवातर यहाँ पे आता रहा हूँ। जब भी गुलारची का जिक्र लगा तो मैं यहाँ पे आया हूँ। 2007 में मेरी शादी हुई, 2008 में मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ पे आया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। मैं अब भी उन्हें रास्ते में याद कर रहा था, ये जगह उन्हें बहुत पसंद थी। वो एक ही बार यहाँ पे आई, ये उनका पहला और आखिरी सियासी दौरा था। अगर आज वो ज़िंदा होती तो मेरे साथ होती। तो ये जनाब नूरी जाम तमाची एक यहाँ पे किस्सा है, एक कहानी है यहाँ पे। तो सामने अगर मैं आपको कैमरा लेके ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो जाम थे जिनकी हुकूमत थी यहाँ पे ठट्ठा पे, उनका एक नौजवान था। जूम से भी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो वो जाम यहाँ पे हुकूमत करते थे, और एक नूरी लड़की थी यहाँ पे, कोई धोबन या आप यूँ कह लें किसी मछेरे की बेटी। उस शहज़ादे का उस पर दिल आ गया और मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई, जो आखिरकार इस कींझर झील के बिल्कुल दरमियान में मेरे सामने है वो जज़ीरा। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। एक चबूतरे पर नूरी और जाम दोनों की कब्रें बनी हुई हैं। वो मोहब्बत की दास्तान यहाँ पे दफन है, और गहरा नीला पानी है। यहीं से कराची को पानी सप्लाई होता है। धाबे जी की तरफ जो दो नहरें निकाली जाती हैं, धाबे जी पंप स्टेशन लगे हुए हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, तो यही है। तो बहुत बड़ी झील है। मैं ज़रा खड़ा होकर आपको दिखाता हूँ मंज़र। ठंडी हवा चल रही है, उम्मीद है कि आपको मंज़र बड़ा पसंद आएगा। अब ज़रा देखिएगा, इसको फोकस करता हूँ। कींझर झील का मंज़र। सिंध की दो झीलें मशहूर हैं। हम कींझर झील में खड़े हुए हैं, और आप देखेंगे कि दूसरी मंसर झील है दादू में, सेवन शरीफ से 5 किलोमीटर दूर है। और इसकी 3 अतराफ़ में से मैं एक समत में कह सकता हूँ कि ताहद निगाह आसमान बिछा पड़ा है मेरे कदमों के नीचे। आप देखें कि ऊपर वाले आसमान से नीचे वाला आसमान ज़्यादा साफ़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे दो आसमान गले मिलते हैं। मैंने अपनी किताब में भी इसके ऊपर एक मज़मून लिखा है। मैं इसके किनारे पर बहुत दूर तक गया हूँ, और इसके गिर्द तो चक्कर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मैं इसके किनारे पर बहुत ज़्यादा दूर तक चला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दूर तक मैंने इसके ऊपर सफ़र किया हुआ है, और वो हमारी जवानी के दिन थे। अब हम कहूलत के ज़माने में हैं, बुढ़ापे और जवानी के दरमियान में। तो अब हमारे वो चलना और वो सारा नामुमकिन है। छोटे छोटे जजीरे इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। कश्तियों के ऊपर पाबंदी है जब से कोरोना आया है। साहिल उजड़ गए हैं, सियाती मकामात भी तकरीबन वीरानी का शिकार हैं, उजाड़पन का शिकार हैं। तो छोटी छोटी कश्तियाँ हैं। जहाँ से वीडियो शुरू हुई थी, मैं उस कश्ती में डरा सहमा हुआ बैठ कर वहाँ से यहाँ तक आया था। ये एक बस खड़ी हुई है, ये कश्ती। ये मैं ज़रा आपको साहिल का मंज़र यहाँ से दिखाता हूँ। आप साहिल के मंज़र को देखें। यहाँ पे भी वही दुख है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। इस वजह से मैं कैमरा पीछे नहीं ले जाना चाह रहा था। किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है सफाई सुथराई का। यहाँ पे आग लगा दी जाती है कूड़े करकट को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सारा जला हुआ कूड़ा करकट आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन मैं ये बुरे मंज़र आपको नहीं दिखाना चाहता। बहरहाल मेरा ये ख़्याल है हर जगह की जो है ना वो खूबियाँ भी होती हैं, और कोई एक आध वहाँ पे ख़ामी भी होती है। ख़ामियों की तरफ से मैं निगाहें फेर लेता होता हूँ, मैं उनको याद नहीं रखता। मैं सिर्फ़ खूबसूरतियों को याद रखता हूँ, ताकि मैं ये कहता हुआ, ये गाता हुआ, ये चीखता चिल्लाता हुआ घर की तरफ जाऊँ कि एक बार देखा है, बार बार देखने की हसरत है। कींझर झील की सतह आब पर मैंने अपने दिल का एक टुकड़ा छोड़ा हुआ है, जो इस पर कहीं तैर रहा है।
जो मुझे बार बार खींचता है, मैं उसकी तरफ बार बार आता हूँ। मेरा दिल यहाँ पे डूबा हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि कींजर झील में आप अगर आते हैं तो आपकी रूह खुश होती है। बहुत खूबसूरत मंज़र है, मेरी आंखों में नम आ जाता है इस नीलाहट को देखकर। मेरा एक तस्वुर है यहाँ पे कि दोनों आसमान यहाँ पे गले मिल रहे हैं। एक आसमान आपके सर के ऊपर होता है और एक आसमान आपके कदमों के नीचे होता है। नीचे वाला आसमान ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर वाले आसमान को हमने गहना दिया है। हमने यहाँ पे बड़ी ख़राबी पैदा की है आलूदगी करके। हम शायद दुनिया के उन ममालिक में से 5वें नंबर पर हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार हुए हैं। तो बहरहाल हमारे साहिल बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत हुस्न से नवाजा है। मैं वीडियो देखने वाले अपने तमाम शागिर्दों को, अपने दोस्तों को, सब लोगों से एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि देखें ये साफ़ सुथरा पानी कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये साहिल कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैं आप सब की मिन्नत करूँगा, मैं आप सब के सामने जो है ना एक अपनी इल्तिजा करूँगा कि खुदारा जब कहीं घूमने जाते हैं तो जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप वो खाली बोतल अपनी जेब में रख लिया करें, अपनी गाड़ी में रख लिया करें। जो आप लेज़ वगैरह खाते हैं, जो आप कोई बिस्किट वगैरह लेते हैं तो उसके जो खाली रैपर होते हैं, जो उसके खाली शॉपर होते हैं, वो खुदारा किसी का शॉपर में डालकर वापस ले आया करें। डस्टबिन का यूज़ किया करें, इस्तेमाल किया करें डस्टबिन का, ताकि हम ये अपने खूबसूरत झीलें और अपने साहिल हम अपने आने वाली नस्ल को इसी तरह सौंप सकें जिस तरह हमारी पिछली नस्ल हमें सौंप कर गई है। ऐसा ना हो कि हम तो अपनी पिछली वाली नस्ल को कुछ नहीं कह रहे कि उनकी वजह से हमें साफ़ सुथरे साहिल मिले हैं, साफ़ सुथरा पानी मिला है, लेकिन आने वाली नस्ल न जाने हमें किन लफ्ज़ों में याद रखेगी। मैं कैमरे का रुख उस तरफ नहीं कर रहा जिस तरफ हमारी मौजूदा नस्ल ने इन साहिलों को गहनाया है, इनके हुस्न को उन्होंने नोचा है। मैंने बहावलपुर के 29 कलों में से कोई 19 कलों के ऊपर जब हिस्टोरिकल मज़मून लिखे थे तो उनमें से मैंने कोई 11 कलों के ऊपर एक उनके ऊपर मैंने उनका एक उन्वान रखा था कि इंसान ने उन कलों को बर्बाद किया था, उनको तबाह किया था। तो बस मैं नहीं चाहता कि वो कैफियत आप सब पर तारी हो जब आप किसी साहिल पर जाएं, आप किसी झील पर जाएं। ये झीलें हमारी झीलें हैं, ये साहिल हमारे घर हैं, ये पाकिस्तान हमारा घर है। मैं यहाँ पर यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप अगर अपने घर के बेडरूम में या आप अपने घर के सहन में या आप अपने घर के दरवाज़े में अगर नहीं थूकते तो हमें यहाँ पर भी नहीं थूकना चाहिए। अगर आप अपने घर में शापर नहीं फेंकते तो यहाँ पर भी नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप अपने घर में कहीं गंदगी नहीं फैलाते तो हमें बाहर सड़कों पर, इन साहिलों पर, इन झीलों पर भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यही मेरा पैगाम है, जहाँ तक पहुँचे यही मेरा मंशा है, यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब बाहर निकलें तो सोच समझ कर निकला करें। मैं अपनी कार की डिग्गी आपको दिखाऊंगा कि गवादर तक के सफ़र पे जो कुछ हमने खाया पिया है, जो कुछ हमने इस्तेमाल किया है, वो सारा कुछ हम अपनी डिग्गी में शापर में डाल के वापस ले आए हैं। ये यहाँ पे हमारी नई नस्ल आई हुई है, मेरे भांजे, मेरी भांजियाँ, ये मेरे कज़न्स और हसनैन अभी कैमरे के सामने आएगा। ये मेरा दोस्त जो अभी 2 हफ़्ते पहले हम मरी में थे, 2 से 3 हफ़्ते पहले स्नोफॉल में, पहली स्नोफॉल जो हमने देखी, तो हसनैन भी उसमें मेरे साथ था। तो अब मैं कैमरे के ज़रा सामने आऊँगा और आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इस पैगाम को याद रखिएगा कि जिस तरह ये खूबसूरत साहिल हमें नज़र आया है, हमने अपने आने वाली नस्ल को इसी तरह खूबसूरत साहिल देके जाना है। ये पानी साफ़ सुथरा रहे, हमारी सड़कें साफ़ सुथरी रहे, हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहे, हमारी फ़िज़ा साफ़ सुथरी रहे, हमारा पानी साफ़ सुथरा रहे। इसके लिए आप सोचेंगे आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मैं जो किरदार अदा कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और आप जो किरदार अदा कर सकते हैं आप उसको सोच लें। वही किरदार हमने अदा करना है ताकि हम आने वाली नस्ल को यही खूबसूरत झीलें देकर जाएँ और यही खूबसूरत साहिल और ये खूबसूरत मनाजिर सौंप कर जाएँ। हमने अपने आने वाली नस्ल को इससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया देकर जानी है जो हमें पिछली नस्ल जो खूबसूरत दुनिया में देकर गई है। इस पैगाम के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। ठट्ठा और मकली के कब्रिस्तान से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर कीचर झील से मैं आपको खुदा हाफ़िज़ कह रहा हूँ। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात मेरे किसी और टूर पर होगी। ये मेरा सियाती प्रोग्राम का तकरीबन 4000 किलोमीटर का ये जो मेरा टूर था, इसका ये हमारा आखिरी सियाती पड़ाव था जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और तरफ निकलेंगे, फिर किसी और तरफ जाएंगे तो फिर आपसे कहीं मुलाकात होगी। इस पैगाम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।